हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम क्लास 9 की फिजिक्स पढ़ रहे थे। हमारा टॉपिक था मोशन में हमने सब टॉपिक पढ़ लिया है। केवल लास्ट टॉपिक बचा हुआ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। जो भी अभी इसके पहले पढ़ाया आपने, जो भी पढ़ा है, डिस्टेंस, टाइम मतलब स्पीड पढ़ा है, वेलोसिटी पढ़ा है, एक्सीलरेशन पढ़ा है, ठीक है, रिटार्डेशन पढ़ा है, इन और इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम इसको ग्राफिकल थ्रू समझते हैं, राइट है। तो उसमें पहला हमारा होगा टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उसमें टॉपिक क्या हमारा है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं, मतलब डिस्टेंस टाइम अपान में कर लीजिए। तो ये क्या देता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन इज कॉल्ड। स्पीड कहें या वेलोसिटी कहें, ग्राफ के केस में डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता है। चाहे आप स्पीड कहें या वेलोसिटी कहें, दोनों ग्राफ के केस में सेम होगा। ओके, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको जो कर्व या स्लोप मिलता है वो किसका मिलेगा? स्पीड का मिलेगा। तो ये क्या बताता है आपको कि आखिर आप क्या पढ़ रहे हो? स्पीड पढ़ रहे हो। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मीनिंग समझ में आई। ऐसे हम स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ेंगे तो स्पीड चेंजिंग वेलोसिटी, स्पीड का या वेलोसिटी ग्राफ के केस में चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन क्या होगा? एक्सीलरेशन से रिलेटेड वहां पे होगा टॉपिक। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? स्पीड से रिलेटेड हमारे टॉपिक देखते हैं, मतलब डिस्टेंस टाइम और स्पीड इससे रिलेटेड देखते हैं। तो स्पीड जानते हैं आप, स्पीड टू टाइप के होते हैं या वेलोसिटी टू टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड का डिफिनेशन हमने पीछे पढ़ लिया है। क्या पढ़ा था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में भी हमने देख लिया था। क्या था हमारा डिफिनेशन? इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज in equal intervals of time, then the speed is called uniform speed। जिसे हमने पढ़ लिया था। तो यूनिफॉर्म स्पीड का डिफिनेशन हमने देख लिया था। ये तो आपको याद ही होगा, पीछे हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया था। अब आइए हम इसको ड्रॉ करते हैं। ग्राफ भी हमने वहां पे ड्रॉ किया था, सेम ग्राफ यहाँ पे भी प्लॉट होगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाना है। तो एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेते हैं, टाइम सेकंड में लेंगे, और वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस को लेते हैं और डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करेंगे, राइट है। और ये ओरिजिन है। तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। अब जब इंटरवल, जब समय नहीं चल रहा है, ठीक है, जब हम देखना स्टार्ट करते हैं उस समय ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस नहीं कवर की। जब समय जो है 1 सेकेंड पूरा हुआ तो ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की। अब जब समय 2 सेकेंड हुआ तो ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर की डिस्टेंस पूरी की। ऐसे ही समय 3 सेकेंड हुआ तो 15, ऐसे सिमिलरली 20, 25। तो यहाँ पे इक्वल इंटरवल है। ये तो कंफर्म हुआ पीछे से, टॉपिक जो हमने पीछे पढ़ा था, सारे इक्वल इंटरवल है। 1, 1, 1 का डिफरेंस है, टाइम इंटरवल इक्वल है, तो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके, अब डिस्टेंस भी इक्वल कवर कर रही है। इस इंटरवल में डिस्टेंस इसने कितना कवर किया? 5 मीटर का। नेक्स्ट इंटरवल में भी डिस्टेंस 5 मीटर का कवर किया, फिर नेक्स्ट इंटरवल में भी 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। सब में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके फ्रेंड, हमने इसको पीछे पढ़ लिया, आप वहां पे जाकर काफी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अब आइए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट मिलेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सेम वैसे यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अब जब इसको आप ज्वाइन करोगे फ्रेंड, तो आपको यू गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म स्पीड, तो फ्रेंड आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो मिलेगा कि आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे देगा। एक वाई एक्सिस पे डिस्टेंस दे देगा, एक्स एक्सिस पे
टाइम दे देगा और एक स्ट्रेट लाइन दे देगा। पूछेगा कि भाई ये किसका ग्राफ है, क्या यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, तो क्या बताएंगे आप, इट इज यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। राइट है, कंफर्म हुआ। तो अगर स्ट्रेट लाइन मिलता है तो क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। ठीक है, अब आइए हम आगे देखते हैं। अच्छा, आप कोई पॉइंट ले लीजिए, अगर आपको स्पीड चाहिए तो कोई पॉइंट ले लीजिए, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन, ये ओरिजिन है, परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, सपोज इसे हम बी पॉइंट ले लिया, और ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस, हमने इसको पॉइंट सी ले लिया। इट इज, तो मिल जाएगा क्या, ओ बी ए सी इज अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड इक्वल होगा। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस बता रही है, तो ये भी क्या होगा, यह भी डिस्टेंस ही होगा। डिस्टेंस जितना ये डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस ये, और ये टाइम एक्सिस है ही। तो इसका स्लोप, इस ग्राफ का, जो ये मिला हुआ था ग्राफ, इसका स्लोप क्या होता है, जो ढलान जो बनाती है, स्लोप का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस, डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस टू द एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस है, उन्हीं का रेशियो क्या कहलाती है, स्लोप कहलाता है। स्लोप का डेफिनेशन तो क्लियर होगा। स्लोप क्या होता है, रेशियो होता है। रेशियो कोई यूनिट नहीं होती है, जैसा यूनिट नहीं होती है। रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस टू द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड स्लोप। देखते हैं जरा सा, इसका स्लोप क्या देता है। स्लोप तो समझ में आ रहा है ना, ये जो ढलान बन रहा है, ढलान स्लोप। ठीक है, जब आप 10th में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री तो वहां बताया जाएगा कि भाई ये थीटा होता, स्लोप जो वहां पे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता। तो तब भी ये अपॉन ये, जैसे यहाँ पे वाई एक्सिस पे स्लोप कितना, ए बी, डिस्टेंस कितना ए बी, और एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना ओ बी। तो यही आपको मिलेगा जब हम 10th में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन, तो वही स्लोप कहलाता है। राइट है, तो यहाँ पे ये क्या है, ओ बी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन, ओ बी क्या है, हमने टाइम लिया है, टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन क्या कहलाता है फ्रेंड, याद है, यही कहलाता है क्या आपका, स्पीड। ग्राफ के केस में आप वेलोसिटी भी कह सकते हो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन क्या कहलाएगा, स्पीड। तो आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि भाई ये बताइए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या आपको बताता है, क्या कहेंगे, स्पीड। और स्लोप को हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं। स्लोप को हमारा, स्लोप का दूसरा नाम क्या है, ग्रेडियंट। ओके, ग्रेडियंट कहें या स्लोप कहें, तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड। राइट है, तो फ्रेंड 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो ऐसे टोटली आपसे ओरली पूछ लिया जाएगा, भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, तो सीधे क्या बताएंगे, स्लोप क्या देता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड देता है या वेलोसिटी देता है। लेकिन आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ग्राफ दे दिया, कह रहा है भाई आप बताइए इसका स्पीड क्या होगा, तो डिस्टेंस आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, जितना डिस्टेंस होगा अपॉन टाइम, यहाँ से तो दोनों का रेशियो ले लेंगे, कितना मिल जाएगा आपको, स्पीड मिल जाएगा। ओके फ्रेंड, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आइए हम पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। राइट है फ्रेंड, अब आइए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देखते हैं, तो इसका डेफिनेशन भी क्लियर होगा। इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distances in equal intervals of time, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो जो
स्पीड मिलेगा उसे हम कहेंगे क्या, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उसको भी हमने समझ लिया पीछे। आइए हम इसको भी ग्राफ थ्रू समझ लेते हैं। वहां पे आपको क्या मिला था, कर्व मिला था। हमने एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया, यहाँ पे ओरिजिन होगा। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया, टाइम को हम सेकंड में मेजर कर रहे हैं। और वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस ले लिया और डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। यहाँ पे जब चलना स्टार्ट किया, सपोज इसकी जब ये 1 सेकेंड हुआ, जब ये 1 सेकेंड हुआ तो इसकी इस डिस्टेंस कितना कवर किया, 0। सपोज जब 1 सेकेंड हुआ तो मान लीजिए 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया इस इंटरवल में। अगले इंटरवल में सेम उतना ही होगा, 1 सेकेंड। सपोज इसने 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट इंटरवल में इसने 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। ओके ओके, आइए हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इंटरवल तो सेम है, सेम इंटरवल, इक्वल इंटरवल, लेकिन डिस्टेंसेस क्या इक्वल कवर कर रहा है। इस इंटरवल में 5, इस इंटरवल में 10 और इस इंटरवल में कितना 35। 50 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है, 35। ओके, ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा। यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये यहाँ पे कहीं इधर मिल जाएगा। जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो यू गेट अ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो कर्व मिलेगा। ओके, आपको एक कर्व मिल जाएगा। तो जब आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि एक्स वाई एक्सिस पे जो है, एक्स एक्सिस पे टाइम एक्सिस, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड। याद रखिएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, स्पीड नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल दिया गया हो, आपको कर्व मिल रहा हो तो पूछेगा भैया ये बताओ कि ये किसका ग्राफ है। ओके फ्रेंड, तो आप कहोगे किसका ग्राफ है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ये ग्राफ है। ओके फ्रेंड, यहाँ से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 12 क्लास की मैथमेटिक्स का यूज होगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जब आप 12 में पढ़ोगे तब आपको यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास ट्रिक आ जाएंगी, फॉर्मूले आ जाएंगी, राइट है। अब आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा, अब पढ़ते हैं स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा स्पीड टाइम ग्राफ, राइट है। अब आइए फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ते हैं। जस्ट इसके पहले पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब ये है स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ में आपको क्या क्या पढ़ना है कि भाई जब स्पीड, किसी बॉडी की स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो, नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन स्पीड ऑफ बॉडी विथ टाइम, मतलब देयर इज नो चेंज इन स्पीड ऑफ बॉडी विथ टाइम, समय के साथ स्पीड चेंज ना हो। इसका मतलब क्या कह रहा है भाई आपसे, इसका मतलब क्या कह रहा है भाई, इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड कहें या वेलोसिटी कहें, ग्राफ के केस में कोई चेंज नहीं होता क्योंकि डायरेक्शंस कोई लेना देना नहीं है। इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल स्पीड और वेलोसिटी, राइट है, क्लियर है। तब इस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा भाई, v माइनस यू बाई टी। हमने यही पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। इस केस में अगर हम यहाँ पे इन सबको हम u मान लें तो कितना हो जाएगा, u माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू 0। तो इस टॉपिक को आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में आ सकता है भाई, इसके जगह पे सीधे लिख सकता है कि आप ग्राफ प्लॉट करिए व्हेन देयर इज नो एक्सेलरेशन। इस टॉपिक की जगह पे आपको लिख सकता है कि ड्रॉ ग्राफ व्हेन देयर इज नो एक्सेलरेशन। ये टॉपिक ना करके व्हेन स्पीड ऑफ बॉडी रिमेन कांस्टेंट, इस टॉपिक की जगह पे दूसरे टॉपिक क्या कर सकता है, ड्रॉ ग्राफ या प्लॉट ग्राफ व्हेन देयर इज नो एक्सेलरेशन। कंफर्म हुआ फ्रेंड। इसकी मीनिंग क्या हुई भाई, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। अब इसमें बस एक ही, अच्छा इसको समझ लेते हैं और आगे। तो पहला टॉपिक आपको ये पढ़ना है,
सेकंड टॉपिक क्या पढ़ना है इसमें, व्हेन स्पीड ऑफ बॉडी, अभी यहाँ तो 0 था, अब यहाँ पे चेंज हो रही है, लेकिन जितना पहले इंटरवल में चेंज हुई दूसरे इंटरवल में भी उतना ही चेंज हो रही है, तीसरे इंटरवल में भी उतना ही चेंज हो रही है स्पीड। तो ऐसे जो चेंज होता है उसे हम यूनिफॉर्म, आपने पढ़ा था व्हेन वेलोसिटी चेंजेज इन इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, या तो यहाँ पे कहा कि स्पीड और वेलोसिटी कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ क्या हो रहा है, जो स्पीड है वो चेंज हो रही है यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या है, स्पीड चेंजेज इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो इसे हम कहते हैं क्या, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो ड्रॉ या प्लॉट ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इस टॉपिक के जगह पे आ सकता था कि ड्रॉ या प्लॉट ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कंफर्म हुआ फ्रेंड। अब आइए जरा इसको देख लेते हैं, ये क्या चीज है, ये कह रहा है कि स्पीड भाई चेंज हो रही है नॉन यूनिफॉर्म वे। पहले अगर इंटरवल में इक्वल इंटरवल है सारे, तो पहले इंटरवल में वो 5 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड रही होगी, दूसरे में हो सकता है कि 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो जाए, तीसरे इंटरवल में हो सकता है 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो जाए, नेक्स्ट इंटरवल में हो सकता है 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो जाए। तो इक्वल अमाउंट में ये इंक्रीज नहीं हो रही है स्पीड। तो हमारा डिफिनीशन हमने देखा था नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का, कि व्हेन वेलोसिटी इंक्रीज अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, स्पीड में चेंज हो रहा है, वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वे से। तो हम इसको इतना न लिख करके हम सीधे कह सकते हैं कि प्लॉट ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कंफर्म हो फ्रेंड, क्लियर है। तो ये रहा आपका ऊपर। अब इसमें हम पढ़ेंगे सेकंड वाले में कि भाई अब ऑब्जेक्ट तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, ठीक है, एक्सीलरेट हो रही है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट हो रही है। तो हम ग्राफ प्लॉट एक करेंगे क्या, जब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, 0 हो, तब देखेंगे कि उसका ग्राफ कैसे आ रहा है। दूसरा देखेंगे कि भाई इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो तब उसका ग्राफ कैसे होगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन कैसे हम निकाल सकते हैं ग्राफ थ्रू से, साथ साथ डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा कैसे निकलेगा, स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं ग्राफ थ्रू। क्योंकि क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है एग्जाम में ग्राफ दे देगा, पूछेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे देगा, पूछेगा भाई बताओ इसमें स्पीड क्या है। तो ये तो सिंपल है, सीधे वाई एक्सिस देखिए, जिस पॉइंट पे आप पूछ रहे हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, मेजर कर लीजिए, आपको स्पीड तो मिल जाएगी। एक्सेलरेशन आप कैसे निकालेंगे, जैसे इसके जस्ट पहले वाले में डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए आपको स्पीड निकाला था, क्या था वो, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल गिव द स्पीड, तो सीधे स्लोप आपने निकाल लिया, तो स्पीड वहां से मिलेगी। अब इसमें देखेंगे इसमें स्लोप क्या देता है, उसके बाद देखेंगे भाई अगर ग्राफ दिया है तो आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालेंगे, राइट है। तो हम यहां से एक एक टॉपिक देखते हैं, राइट है। चलिए तो फ्रेंड हम फर्स्ट टॉपिक उठाते हैं, व्हेन स्पीड टाइम ग्राफ है हमारा, ये याद रखिए स्पीड टाइम ग्राफ खींच रहे हैं, उसमें फर्स्ट टॉपिक जो भी हमने पूरा चार्ट बनाया था उसका फर्स्ट टॉपिक लिया हमने कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है ना। तब कांस्टेंट स्पीड की मीनिंग क्या होगी, देयर इज नो चेंज इन स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, राइट है। मतलब इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगी। समय चल रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। जब हम ग्राफ प्लॉट कर ले फ्रेंड, हमने एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। सपोज ये टाइम 1 सेकेंड, ये टाइम एक्सिस है, इसको हम सेकंड में मेजर कर रहे हैं, और ये आपका स्पीड टाइम ग्राफ है। टाइम ले लिया, अब स्पीड हम इस पे ले लेते हैं, स्पीड ले या वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में वाई एक्सिस पे, राइट है फ्रेंड। तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ऐसे बढ़ाते जाइए। अब कह रहा है कि जो इसकी इनिशियल स्पीड होगी, सपोज हमने मान लिया भाई कि इसकी इनिशियल स्पीड ये क्या है
ये मान लीजिए आप बी पॉइंट पे हैं या ए पॉइंट पे है, ये राइट है। तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, ये जो, क्योंकि स्पीड एक्सिस पे आप देखेंगे, वाई एक्सिस पे क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा, लेकिन जब आप देखना स्टार्ट किए तो इसकी स्पीड कितनी थी, जब आप चल नहीं रहे तो आप जिस समय देखना स्टार्ट करते हो तो टाइम एक्सिस 0, उस समय स्पीड कितनी है, ओ ए, मतलब ये इनिशियल स्पीड होगी जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, राइट है, इनिशियल स्पीड। अब कह रहा है कि इनिशियल स्पीड अब समय बढ़ रहा है लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रही है, यानी जब 1 सेकंड पे आप पहुंचे हो, जब आप घड़ी में देख रहे हो 1 सेकंड हो गया, उस समय भी आपकी स्पीड कितनी रह रही है, इतनी ही रह रही है, मतलब आप यहां से परमिट ड्रॉ करो यहां से, तो ये पॉइंट मिलेगा, कंफर्म है फ्रेंड। अब जब आप 2 सेकंड पे पहुंचे तब भी देख रहे हो आप क्या, स्पीड इतनी है, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां मिलेगा, यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परमिट ड्रॉ करोगे यहां मिल जाएगा, ठीक है। आप जब 3 सेकंड में पहुंचे हो तो आप घड़ी देख रहे हो तो 3 सेकंड हो गया, उस समय भी स्पीड इतनी है, तब पॉइंट इस प्लेन पे पॉइंट कहां मिलेगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करियो कर दो आप, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, जहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट इस तरीके से होगा। सिमिलरली यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट स्पीड से, देयर इज नो चेंज इन स्पीड, देयर इज नो चेंज इन स्पीड, आप बढ़ी विथ टाइम। तो 5 सेकंड में देख रहे हो तब भी स्पीड यू ही बनी हुई, तब भी आपको ये मिल गया। अब ग्राफ प्लॉट करोगे तो यू गेट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस है, एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस है। तो स्पीड टाइम ग्राफ आप प्लॉट किए कब, जब ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, तब आपको ग्राफ कैसा मिला है, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, अ स्ट्रेट लाइन है टाइम एक्सिस के पैरेलल है। जब आपको ऐसा कर्व मिलता है तब कहोगे कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, राइट है ना, कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, राइट है, क्लियर हुआ। अब इस पॉइंट पे आपको स्पीड कैलकुलेट होना, तो क्लियर है, एक्सेलरेशन ऑलरेडी पहले आप निकाल चुके 0 होगा, लेकिन इस पॉइंट पे आपको स्पीड निकालना है, तो स्पीड निश्चित तौर पे यहाँ पे आपने देख लिया भाई स्पीड कितना है, ये डिस्टेंस के बराबर है, इस डिस्टेंस के बराबर ही स्पीड है। अब डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालेंगे, आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया, स्पीड निकाल लिया, डिस्टेंस ट्रेवल इस ग्राफ को देख करके कैसे निकालेंगे, तो यू टेक एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन दिस कर्व, आप जो है इस कर्व पे कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो, मान लीजिए मैंने ले लिया P, राइट है, हमने कोई भी पॉइंट ले लिया इस कर्व पे जो पैरेलल है टाइम एक्सिस के, उस पे हमने कोई भी पॉइंट ले लिया P। अब हम क्या करेंगे भाई, अब एक ही काम करना है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, सपोज हमने Q पॉइंट ले लिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये भी परपेंडिकुलर, ये क्या आपका एक रेक्टेंगल, ये भी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये तो अरे 360 होता है, तो आप ये भी 90 डिग्री, आपका ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड, ये साइड इसके इक्वल होगा और ये साइड इसके इक्वल होगा, अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो पूछा है कि भाई जब ये ऑब्जेक्ट P पॉइंट पे है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ, राइट है, तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो ये आपको स्पीड मालूम है, ये टाइम मालूम है, ये क्या है, ये यहां से टाइम एक्सिस है, सब ये T है, P पॉइंट पे पहुंचने में इसको कितना लगा टाइम, T लगा, ठीक है, ये स्पीड एक्सिस है, ये क्या है, ये कितना है U है, ठीक है, U है, ठीक है। अगर हमारे पास फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो भाई हमें डिस्टेंस ट्रेवल यहां से पता करना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू कितना होगा, डिनोमिनेटर 1 कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू कितना होगा, दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, स्पीड इनटू टाइम, राइट है। तो जरा देखिए, जब आप इस पॉइंट पे पहुंचे हो, इस पॉइंट पे पहुंचे हो तो स्पीड कितनी है आपकी, PQ, स्पीड कितनी है PQ इनटू, जब इस पॉइंट पे हो तो टाइम में आपने कितना लिया, टाइम कितना लगा OQ,
ये क्या है भाई, ये रेक्टेंगल है, ओ क्यू पी ए इज अ रेक्टेंगल, उसमें ओ पी क्यू का ओ क्यू से मल्टीप्लाई किया, तो ये रेक्टेंगल का क्या होता है, एरिया। रेक्टेंगल का क्या होता है, ये एरिया होता है भाई। विथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ये लेंथ है, लेंथ इंटू विथ क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया। तो इस जो स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया मिल रहा है वही क्या दे रहा है आपको, डिस्टेंस ट्रेवल। तो क्या मिला, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम ओ क्यू पी ए, ओ क्यू पी ए। आखिर ये आपने निकाला, ये क्या रेक्टेंगल का एरिया है। तो रेक्टेंगल का एरिया ही एरिया निकाल लेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल के इक्वल। तो हम इसमें एक लाइन में लिखते हैं जरा सा। हमने देखा कि इस डिस्टेंस ट्रेवल अगर निकालना हो, आगे दो टाइप ऑफ हमें और पढ़ना है जो हमने चार्ट बनाया था, तो वहां पे इसका यूज करेंगे हम। डेरिवेशन ये भी देख लीजिए, डायरेक्ट वहां बोलेंगे कि भाई हमें जब कर्व मिल गया, क्या स्पीड टाइम का हमें जो कर्व मिला है, ग्राफ मिला है, तो उससे इनक्लोज्ड जो एरिया मिल रहा है, इस एरिया को आप निकाल लेते हो तो यही किसके इक्वल हो रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल। आप इसको एक लाइन में लिख सकते हो, क्या, नोट डाउन, द एरिया इनक्लोज्ड बाय स्पीड टाइम कर्व। ये स्पीड टाइम कर्व है, स्पीड टाइम कर्व एंड टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस है और स्पीड टाइम कर्व से इंक्लूड जो एरिया मिल रहा है विल गिव डिस्टेंस ट्रेवल। वही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल की इक्वल हो गया। तो फ्रेंड ये क्लियर हो गया होगा। अब आइए अब हम नेक्स्ट वाला ग्राफ पढ़ते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ ही पढ़ेंगे, लेकिन जब ऑब्जेक्ट जो है आइसोलेट विथ यूनिफॉर्मली, वो टॉपिक पढ़ते हैं, राइट फ्रेंड। हम देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ का सेकंड वाला, कि स्पीड टाइम ग्राफ का हमें खींचना है क्या, व्हेन स्पीड चेंजेज एट यूनिफॉर्म रेट, ठीक है ना। जो स्पीड जो है इक्वली अमाउंट में चेंज हो रहा है, इसका मतलब यूनिफॉर्म रेट मतलब क्या होगा, स्पीड चेंजेज इन इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो हमने डिफिनेशन पीछे पढ़ा है, इसमें क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेट हो रहा है यूनिफॉर्मली, तब आपको स्पीड टाइम ग्राफ खींचना है। लेकिन उसमें हम सबसे पहले क्या लेते हैं भाई, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तब हमारा कर्व कैसे मिलेगा। भाई हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन है, यहाँ पे स्पीड लें या वेलोसिटी लें, बार बार कह रहा हूँ, दोनों में से किसी को भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस ग्राफ में स्पीड और टाइम, स्पीड या टाइम से हमें डायरेक्शन का, स्पीड और वेलोसिटी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें डायरेक्शन का कोई यहाँ पे सेंस नहीं होता है, राइट है। अब एक्स एक्सिस पे हम टाइम को लेते हैं, टाइम को हम सेकंड में मेजर करेंगे, राइट है। यहाँ पे ओरिजिन है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, राइट है। अब हम ले लेते हैं भाई, पहले इंटरवल में कितनी उसकी स्पीड थी, 5 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड इंटरवल में कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, फिर नेक्स्ट इंटरवल में 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये इक्वल इंटरवल है। 1 यहाँ पे 1 से सेकेंड 2 सेकेंड में गए तो कितना इंटरवल हुआ, 1 हुआ। 2 से 3 के बीच में इंटरवल 1 ही सेकेंड का है, तो इंटरवल इक्वल है, तो इक्वल इंटरवल्स। और जो स्पीड चेंज हो रही है इक्वली अमाउंट है, यहाँ पे देखिए 5 मीटर पर सेकेंड की चेंज हुआ, नेक्स्ट इंटरवल में भी 10⁵ से कर लें तो 5 मीटर पर सेकेंड का ही चेंज हो रहा है, नेक्स्ट में भी 5 मीटर पर सेकेंड का ही चेंज हो रहा है, ठीक है ना। सब में 5 इक्वल अमाउंट्स में जो है स्पीड चेंज हो रही है, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, हमने खींचा है इसका, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा उसे आप नोट डाउन कर लें। सिमिलरली यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा उसे नोट डाउन कर लें। सिमिलरली यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट मिलेगा, सिमिलरली यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इधर कहीं पॉइंट मिल जाएगा। सबको आप ज्वाइन करते हुए खींचते हैं तो यू गेट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। आप जो है ओरिजिन से जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी, राइट फ्रेंड, ओके। तो
ये कब है? जब इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो, जब आप देख रहे हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो हो। टाइम जब देखा है तो जीरो था, तब ये आपका कर्व ये मिलेगा, राइट है। तो इससे आपको दे देगा भाई स्पीड टाइम ग्राफ दे देगा। अगर वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही थी इसके पहले वाले में। अब यहाँ पे अगर यू गेट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू origin, speed time graph, you get a straight line passing through origin, then you say that object is moving with uniform acceleration. Okay, वन मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो फ्रेंड हमने अब मान लीजिए कोई पॉइंट आप चूज कर लेते हो भाई, जब उस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पहुंची है, मान लो यहाँ पे हमने पॉइंट इसको चूज कर लिया P, तो आप कह रहे हो भाई ऑब्जेक्ट जो है जब P पॉइंट पे है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, जब P पॉइंट पे है तो बताइए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब पहुंची तो उस समय उसका स्पीड क्या रहा। मान लीजिए हम और नीचे ले लेते हैं, मान लीजिए इसी पे हम लेते हैं भाई, जब ये P पॉइंट पे है तो इसका स्पीड क्या है। तो आप देख के कह दोगे क्या करेंगे हम, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस। तो भाई जो ये डिस्टेंस है, ये यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस तो आपको दिख रहा होगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो जब P पॉइंट पे पहुंचा है तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 25 मीटर पर सेकेंड, राइट है। टाइम एक्सिस ये है, ये क्या है आपका टाइम एक्सिस, राइट है। अब हम क्या करते हैं, जरा से देखते हैं, हमने यहाँ पे स्पीड निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो जरा से देखें भाई एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, जरा से देखते हैं इसका स्लोप क्या मिलता है, इसका स्लोप। तो स्लोप इसका क्या देता है? स्लोप का दूसरा नाम क्या है? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जानते हैं, डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस, इट इज स्लोप क्या होता है? इट इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस टू द डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस। किसी के माइंड में आएगा सर जी tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बिल्कुल होगा, लेकिन इस साल आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना तो वहां पे हम देख लेंगे, राइट है। तो डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस तो बिल्कुल ये इसके पैरेलल आपने ड्रॉ किया है, तो जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस ये होगा। सपोज हम मान लेते हैं Q और इस पॉइंट को हमने ले लिया R, तो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस OR इसके इक्वल होगा, तो हमने ले लिया क्या? PQ अपॉन OQ, डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस। तो भाई ये क्या है आपका, ये क्या है? ये क्या दे रहा है? वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो क्या दे रही है आपको? स्पीड दे रहा है, स्पीड, ठीक है ना, स्पीड अपॉन टाइम। लेकिन फ्रेंड ये कैसी स्पीड है भाई? शुरू में जब चले तो आपकी स्पीड कितनी थी? 0। इस पॉइंट पे पहुंचे तो स्पीड कितनी है आपकी? ये। तो आप लिख सकते हो स्पीड -0, क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 है। तो स्पीड एट पॉइंट P, इसलिए स्पीड एट पॉइंट P -0। तो ये क्या हुआ? चेंज इन स्पीड, स्पीड जब वेलोसिटी कर ले, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि फ्रेंड बताओ, स्पीड टाइम आपको कर्व दे दिया, पूछ रहा है आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन कि इसका स्लोप आप बताओ कि इसके स्लोप से आपको क्या मिलता है। तो कहेंगे भाई इसके स्लोप से हमें एक्सेलरेशन मिलता है। अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, दे दिया ये इस तरीके से कोई ग्राफ दे दिया स्पीड टाइम का, कहता है कि ये एक्सेलरेशन निकालिए, सीधे क्या करेंगे? वाई एक्सिस पे, क्योंकि ये चेंज इन स्पीड है, क्योंकि ये 0 यहाँ पे स्पीड है, 0 स्पीड, यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस, तो यही होगा अपॉन टाइम। तो स्लोप निकाल लीजिए डायरेक्ट, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अभी इस कर्व से हम निकालते हैं क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके फ्रेंड, आइए देखते हैं। अब आइए डिस्टेंस ट्रेवल निकालते हैं। जस्ट इसके पहले वाले टॉपिक में जो हमने पढ़ा था डिस्टेंस ट्रेवल, हमने स्पीड टाइम ग्राफ में कैसे निकाला था। तो कर्व जो मिल रहा है, तो यहाँ पे कर्व क्या है? ये हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो इसका एरिया निकाल लीजिए। एरिया इनक्लोज्ड बाय स्पीड टाइम कर्व विद टाइम एक्सिस से जो एरिया मिलेगा वही क्या हो जाएगा? आपका डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के क्या करेंगे? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल
कौन सा ट्राइंगल, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी भाई राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस, बेस क्या है ओ क्यू इंटू हाइट, हाइट कितना है पी क्यू, यही आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा, राइट। अब आइए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। आइए अब हम पढ़ते हैं टॉपिक तो सेकंड वाला है, उसमें क्या पढ़ रहे हैं, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। तो भाई अब इसके पहले में था इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, तब क्या मिलेगा। तो मान लीजिए जब आप देखना स्टार्ट कर रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ए पॉइंट पे है, ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी यू, राइट है। जब आप देखना स्टार्ट, ये टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस उस सेकंड में, ये स्पीड या वेलोसिटी एक्सिस है जिसे मीटर पर सेकंड में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। जब आपने देखना स्टार्ट किया, जब टाइम इस पे एक्स एक्सिस पे नहीं बढ़ रहे, तब आपकी स्पीड कितनी थी, यहाँ पे थी। जब आप इस पॉइंट पे पहुंचे हो तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, उसकी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हो रही है। तो यानी अब इसके बाद ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होती है, एक्सेलरेट होगी तो इसकी एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, चेंज होगी मतलब इक्वल अमाउंट्स, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट जो है बी पॉइंट पे पहुंच गई। और टाइम इसने कितना लिया, जब यहां पे पहुंची टाइम इसको कितना लगा, टाइम टी लगा, मान लीजिए सी है, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ आपको क्या मिल जाएगा, यही मिलेगा, ये पूरा पूरा ये व्हेन ऑब्जेक्ट व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, जीरो नहीं है तो आपको ये कर्व मिल रहा है, राइट है, कंफर्म हुआ। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है मतलब इक्वल अमाउंट में उसका स्पीड बढ़ रहा है जितना। अब इसके बाद अगर 5 मीटर पर सेकंड बढ़ा तो फिर 10, ये भी 5, ये इंटरवल, ये स्पीड, ये स्पीड इक्वल होगी, ये स्पीड इसके इक्वल होगी। अब टाइम आप देखते जाएं आगे, 1 2 3 देखते जाएं, तो यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा, इसके आगे जाएंगे तो ये पॉइंट मिलेगा, इसके आगे जाएं तो ये पॉइंट मिलेगा, मिला के ड्रॉ कर देंगे तो आगे स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, तो आपको ये कर्व पूरा मिल गया, राइट है। ये आपको कर्व मिलेगा कि आपको कर्व ऐसे मिल रहा है। अब इसमें आपको अगर स्पीड पता करना है किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट को ले लीजिए, उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए पी पॉइंट हम लेते हैं, इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ हमने कर लिया, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हमें सी मिल गया, राइट है। अब हमने क्या किया भाई, अब हमने ये मान लीजिए बी पॉइंट है, ये सी मिल गया। अब हमें जो ये मिल गया तो अब हमें चाहिए क्या, इस पॉइंट पे जब आप बी पे हो तो उस समय आपकी स्पीड कितनी होगी, इतना डिस्टेंस, यहां से इतना डिस्टेंस, यानी इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो आप। अभी मान लो डी मिल गया, यानी ये डिस्टेंस, तो ये यहाँ पे जितनी डिस्टेंस होगी इसकी वैल्यू मीटर पर सेकंड में, वही क्या होगी इस पॉइंट पे स्पीड होगी, ठीक है। तो स्पीड मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल भाई अभी आपको क्या बताया था, जो स्पीड टाइम कर्व मिल रहा है, स्पीड टाइम कर्व मिल रहा है, इससे रिलेटेड और एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस रिलेटेड जो एरिया मिल रहा है, तो एरिया पूरा यही एरिया, यही पूरा एरिया, ये एरिया ये क्या देगा, डिस्टेंस ट्रेवल। तो ये क्या बन रहा है भाई, ये इसके पैरेलल है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये इसके पैरेलल है, ये नॉन इक्वल साइड है, तो क्या है ये ट्रेपेजियम है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम नाम ओ ए बी सी, ओ ए बी सी ही क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल, ओके। अब ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, राइट है। तो हाफ ऑफ भाई पैरेलल साइड कौन कौन है, ये इसके पैरेलल है, तो इन दोनों का सम, तो ये हाइट कितनी होगी ओ, ये ओरिजिन है ओ ए प्लस सम करना है पैरेलल, इसके पैरेलल ये है बी सी, ओ ए प्लस बी सी इंटू हाइट। भाई इनके इन दो पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यही होगा, इंटू ओ सी। ये कैलकुलेट कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब आइए लास्ट इसका देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है, ओके फ्रेंड।
अब इस स्पीड टाइम ग्राफ का हम लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, स्पीड टाइम ग्राफ का, कि व्हेन स्पीड टाइम ग्राफ का हम लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, व्हेन स्पीड चेंजेज एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो इसका डिफिनेशन हमने पढ़ा था क्या, कि व्हेन स्पीड चेंजेज इन अनइक्वल अमाउंट्स in equal intervals of time, then acceleration is called non uniform acceleration। हमने इसका ग्राफ खींचा था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन था, ये टाइम एक्सिस है। सेकंड में हमने इसको मेजर किया, ये आपका स्पीड या वेलोसिटी एक्सिस है, मीटर पर सेकंड में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, लेकिन यहाँ पे स्पीड इक्वली चेंज नहीं हो रही है। मान लीजिए स्पीड यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ, नेक्स्ट इंटरवल हम देखें हम तो हम कहेंगे 15 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट इंटरवल हम देखें हम कहेंगे 35 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रहा है, या 40 या 50 मीटर पर सेकंड। अब आगे देखें 70, आगे कह देंगे 150, फिर 300। तो अनइक्वल अमाउंट्स जितना ये यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं 35 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज हुआ। तो इक्वली अमाउंट में चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे एक्सीलरेशन को हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। ग्राफ खींचेंगे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ आप ज्वाइन करेंगे ये, यहाँ ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट ये हम पढ़ चुके हैं फ्रेंड आगे। तो आप इसको जब ड्रॉ करेंगे, सब पॉइंट को मिला खींचेंगे, यू गेट अ कर्व, राइट है, यू गेट अ कर्व। तो आपको स्पीड टाइम ग्राफ खींचते हो, अगर कर्व मिलता है तो कहेंगे क्या वो कैसा, आप जो कैसे एक्सीलरेट कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है ना। तो ये आपका रहा स्पीड टाइम ग्राफ। अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अच्छा थोड़ा सा एक पॉइंट और देख लें। सपोज ऑब्जेक्ट जो है, अगर ये स्पीड एक्सिस है, वाई एक्सिस स्पीड एक्सिस, और ये टाइम एक्सिस है। अगर आपको ग्राफ इस तरीके से मिलता है कि भाई टाइम एक्सिस, टाइम तो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे स्पीड भी क्या हो रहा है, जब आप इधर जा रहे हो तो इस पॉइंट, मान लीजिए इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे जब आगे बढ़े तो इस पॉइंट पे आ रहे हो, जब आगे बढ़े तो इस पॉइंट पे आ रहे हो, जब आगे आप जा रहे हो तो इस पॉइंट पे आ रहे हो। मतलब टाइम जब बढ़ रहे हो तो स्पीड क्या हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है। इस पॉइंट मतलब स्पीड यहाँ पे आ गए, जब यहाँ पे थे तो इस पॉइंट पे हो, मतलब जब आप इधर बढ़ रहे हो तो ये स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो आपने पढ़ा था व्हेन स्पीड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो आपको अगर ऐसा कर्व मिलता है तो कहेंगे ऑब्जेक्ट जो है रिटार्डेड हो रही है, राइट है। अब हमारा तो हमने ये पूरा कर्व देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो फ्रेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ग्राफिकली जो है प्रूफ करेंगे, जिसे हमने पीछे प्रूफ किया है उसे ग्राफिकली प्रूफ करेंगे। उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लास्ट अभी हुआ, और इस सब पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू।